धन गुरु नानक। ये वाणी क्या कह रही है? एक एक अक्षर। लोगा भरम ना भूलो भाई, खालक खलक, खलकत में ही खालक बसता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खलकत कहा है इंसान को। अगर तुझे इंसान में भगवान नहीं दिखाई दे रहा, तू कैसे कहता है तू कण कण में दिखाई दे रहा है तुझे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई लोग कहते हैं ना कि कण कण में राम है, कण कण में भगवान है, कण कण में वाहिगुरु है। अजय तुझे इंसान में नहीं दिखाई देता, हमें इंसान में नहीं दिखाई देता, तो कण कण में खाक दिखाई देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई साहब भाई वीर सिंह जी एक बात लिखते हैं बड़ी कमाल की। पंथ के महान लेखक अपनी किताब में लिखते हैं, पहले ये समझ ले गुरु क्या होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात चल रही है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की। समझ ले गुरु होता क्या है। भाई साहब भाई वीर सिंह जी कहते हैं, बहुत लोग ये मानते हैं कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिल सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि समय आएगा अपने आप चीज मिल जाएगी, या किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई साहब भाई वीर सिंह जी लिखते हैं, ये निराश लोगों की निशानी है जिनके पास गुरु नहीं है। वो ये कह सकते हैं किस्मत में होगी तो मिल जाएगी। जिनके पास गुरु है, जिनका गुरु पे विश्वास है, समय से पहले भी किस्मत में ना लिखा हो तो भी वो चीज मिल जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाणी प्रमाणित करती है, श्रवण कीजिए। कर स्नान सिमर प्रभ अपना, मन तन पे अरोगा, कोट विघन लाथे प्रभु शरणा, प्रगटे पले संजोगा। कोट विघन लाथे प्रभु शरणा, प्रगटे पले संजोगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी कह रही, गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे अपनी वाणी में, तू अमृत वेले उठ के स्नान कर, नाम जप, क्या होगा? तेरे कर्म बदल जाएंगे जो तेरे लिखे हुए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तेरे कर्म बदल जाएंगे, क्योंकि लिखने वाला तो यही है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कलम बड़ी के लिखने वाला बड़ा, लिखने वाला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम यहाँ क्यों बैठे हैं फिर? अगर कर्म ही नहीं बदलने, अपने कर्म भुगतने पड़ने हैं, अपने कर्मों की सजा मिलनी है, तो फिर गुरु की हजूरी में करने क्या आए हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किस विश्वास से बैठे हैं कि ये लिखने वाला है, ये बदल के रख देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ये बदलता है। बीबी सुलखनी गुरु हरगोविंद साहब जी के रास्ते आवा के खड़ी हो गई ना, सबने घटना सुन रखी, शॉर्ट में ले रहे दास ताकि बात याद आ जाए। खड़ी हो गई कि पातशाह पुत्र की दात बख्श दो। गुरु हरगोविंद साहब जी 6वें गुरु नानक कहते तेरी किस्मत में नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 7 जन्मों तक तेरी किस्मत में नहीं है, तू चली जा। वो चली गई। कोई गुरु का प्यारा मिल गया, गुरसिख मिल गया, भरोसे वाला। कहने का उदास क्यों है? कहने गुरु हरगोविंद साहब जी ने, गुरु नानक ने मना कर दिया है और मुझे पुत्र कभी नहीं मिलेगा। तो सारी जब बात सुनी उसने कहने लगा तू कितनी भोली है, तूने ये क्यों नहीं कहा उसे? गुरु साहब जी से ये कहना था, भाई तू लिखने वाला वहां भी तू, यहां भी तू। वहां नहीं लिखा तो यहां लिख दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चाव चढ़ गया, गुरसिख ने प्रेम भर दिया, भरोसा भर दिया, विश्वास भर दिया। इसलिए तो गुरसिखों की संगत करने के लिए कहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सही प्यारे मेल जिना मिलिया तेरा नाम चितावे। नाम क्या करता है? भरोसा भर देता है, विश्वास भर देता है। फिर से गई, खड़ी हो गई रास्ते में, इस बार भाग पकड़ ली घोड़े की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगी पातशाह वहां भी लिखने वाला तू, यहाँ भी लिखने वाला तू, वहां नहीं लिखा तो अब यहाँ लिख दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु हरगोविंद साहब जी कहने लगे किसी की सिखाई हुई आई है, किसी ने तुझे सिखा कर भेजा है। कहने लगी हाँ पातशाह आपका ही कोई प्यारा मिल गया था। कहने लगे
अब क्या कहते गुरु साहब जी, विश्वास से आइए। ठीकरी पड़ी थी घड़े की, कहने लगे वो उठा के दे दे। उसने दी, एक लिखने लगे, साता पड़ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतिहास में कई बातें आती है, घोड़े ने पाँव हिला दिया कि बीबी सुलक्षणी ने घोड़े से बेनती की तू भी कुछ कर, पाँव हिला दिया, एक का 7 बन गया। कहने लगे अब तेरे घर में 7 पुत्र आएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये श्री गंगानगर है, राजस्थान का इलाका, और संगत कितनी बैठी है, पंडाल खोलना पड़ गया है। इतनी संगत बैठे हुए जकारा ऐसे बजाओ कि पूरे राजस्थान को पता चले। जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जब नानक देव 7 वर्ष की अवस्था में पहुंचे तब कालू जी ने पंडित जी से प्रार्थना की कि आप कृपया मुहूर्त देखकर बताएं कि नानक को किस दिन पाठशाला करवाया जाए। पांधा जी ने पत्री देखकर कहा, मेहता जी आज का दिन बहुत शुभ है क्योंकि आज मार्गशीर्ष का मास है और तिथि पंचमी है, बार भी बृहस्पति उत्तम है क्योंकि शास्त्र में ने कहा कि विद्या गुरु तथा अर्थात विद्या आरंभ करने के लिए गुरुवार उत्तम होता है। इस प्रकार रोहिणी चक्र भी उत्तम है। ये सुनकर बेदी जी अपने घर आए। अब कालू जी ने पंडित जी के लिए दक्षिणा और तिलक, पुष्पमाला आदि और नानक देव को संग लेकर पंडित जी के घर की ओर चले गए। पंडित जी ने सामने नानक को बैठाकर कालू जी से कहा, बेटा नानक अब तू अपने गुरु जी के अक्षरों को बोध प्राप्त करो। उस वेले पांधे ने गणेश पूजा करके फिर नानक को पट्टी के ऊपर कुछ अक्षर लिख दिए। जब नानक का ध्यान अक्षरों और हुआ, कालू जी प्रसन्न होकर अपने घर की ओर आ गए। समस्त दिन नानक जी पढ़ते रहे। जब सांझ काल होने लगा, छुट्टी लेकर नानक को ले आए। नानक को पढ़कर आते देख माता जी अत्यंत खुश हुई। पुत्र का माथा चूमा और प्रेम पूर्वक अपनी गोदी में बिठा लिया। प्यार करने के पश्चात भोजन करवाया तथा रात्रि को शयन किया। प्रातःकाल नानक देव जागे। माता जी ने हाथ मुंह धुलवाया। नित्य कर्म से फारिग होकर नानक देव अपने पिता के साथ पाठशाला की ओर गए। पंडित जी ने नियमानुसार पट्टी लिखी। तब नानक जी ने कहा, हे पंडित आप कुछ पढ़े लिखे हो अथवा नहीं। पंडित जी ने कहा, हम तो कुछ नहीं जानते, जमा खर्च लेन आदि प्रत्येक विद्या हमें कंठस्थ है, फिर पूजा पाठ वेद आदि भी हमें याद है। तब नानक जी ने कहा, हे पंडित जी इस विद्या के साथ तो बंधन होता है, अर्थात ये विद्या बाप रूप है। उत्तर में पंडित जी कहने लगे, ये कौन सी विद्या है जिसका बंधन ना हो। यदि तुझे कुछ ज्ञान है तो मुझे बता। वैस्मत संसार तो इस विद्या को पढ़ने में कल्याण समझता है। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, पांधा जी पढ़ना लिखना सभी बाद में है, पढ़ना तो सार है, अपितु वह तो संसार की पढ़ाई है। वह तो दिए की शाही और कागज सनका और कलम काने की, इसको लिखने वाला मन है। इसमें लिखा तो क्या लिखा, केवल माया जंजाल ही लिखा। इसी के लिखने से इस जीव को माया जाल कह पड़ता है और बंधन का हेतु है और विकार का उत्पन्न होते हैं तथा सत्य की लिपि है। वह माया के जाल को अथा मोह के जाल को समाप्त करने की शाही है। यह लिपि के भीतर जो प्रीति भाव है वह एक लेखनी के तुल्य है और निर्मल मति ही पवित्र कागज है। तो महात्माओं के प्रथम समझकर जब भी लिखने को ये जीव उद्यत होता है तो बस ये परमात्मा का नाम ही लिखता है। इस संसार में सभी विकार नष्ट हो जाते हैं तथा लोक परलोक उज्जवल हो जाता है। ये अपार ईश्वर का पार नहीं पाया जाता। उनके गुण अंतहीन रहित हैं। ये पांधा जी
तो इस प्रकार पाया जाता है और गुण अंत तक रहित है। ने पांडा जी, मुझे तो इस प्रकार का पढ़ना रुचिकर है। जो विद्या आपको आती है वह विद्या कृपया मुझे ना पढ़ाओ। ये पांडा जी, जब आप जीवात्मा परलोकवासी होगा तब मेरे ना पढ़ाओ। कही गई विद्या के आपके काम आएगी। ईश्वरीय नाम के यश का पताका आपके हाथ में होगा, तब आपको जम जातना का कष्ट व दुख नहीं होगा। ये सुनकर पांडा जी हैरान हो गए। कहने लगे, हे बालक, इस प्रकार की बातें आपने कहाँ से सीखी? अभी तो तू अबोध बालक है। हे नानक, मैं पूछता हूँ, जो पुरुष परमात्मा का नाम जपता है उसे किस प्रकार के फल की प्राप्ति होगी? तब नानक जी देव जी ने दूसरी पौड़ी में कहा, श्री गुरु नानक देव जी, पांधा जी, यहाँ जीवात्मा जाएगा तहाँ परमात्मा के नाम जपने का आपके पास पुण्य होगा, तहाँ आपका सत्कार होगा, सदैव खुशियाँ होंगी, अत्यंत आनंद होगा, बहुत मंगल होंगे, समस्त प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। जिन्होंने मन से ईश्वर स्मरण किया है उनके परलोक में सद्गति होगी। प्रताप का सूर्य चमकेगा, बातों से परमात्मा नहीं मिलता। जब आपकी कृपा होगी तब उस भजन में परिवर्तित होता है। यह सुनकर पांडा जी हैरान हो गए। पांडे ने कहा, हे नानक, एक पुरुष वे है जो ईश्वर भजन करते हैं परंतु उनका कहीं कोई नाम नहीं लेता। उनको वस्तु तथा भजन अन्न भी प्राप्त नहीं होता। वे भी हैं जो समस्त आयु ईश्वर से विलुप्त रहते हैं, परंतु वे सारी आयु राज्य करते हैं, सारी आयु मौज बताते हैं। वे ईश्वर से डरते नहीं। उनका क्या बनेगा? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।